0925, to directed for takeoff 1907 knots. दोस्तों, एक पायलट की जिंदगी प्लेन टेक ऑफ करने से लेकर लैंडिंग कराने तक हर समय खतरे से भरी होती है। और ये खतरा सिर्फ पायलट के ऊपर ही नहीं बल्कि प्लेन में सवार सैकड़ों यात्रियों पर भी बना रहता है। वैसे देखा जाए तो अधिकतर दुर्घटनाएं लैंडिंग के समय होती हैं, जहाँ कभी कभी तो हालात इतना खतरनाक मोड़ ले लेते हैं कि उन यात्रियों में से किसी की भी जान बचाना नामुमकिन सा लगता है। प्लेन क्रैश के ऐसे कई हादसे इतिहास में दर्ज हैं और आज हम आपके लिए ऐसे ही कुछ खतरनाक क्रैश लैंडिंग के किस्से लेकर आए हैं, जिसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे और शायद आपको भी चमत्कारों पर यकीन होने लगे। और मजे की बात तो ये है दोस्तों कि हमारे इस रोमांचक वीडियो को देखने के लिए आपको कुर्सी की पेटी बांधने की कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार और स्वागत है आपका द मिस्टिका लैंड पर। खतरा, तूफानी हवाओं में प्लेन लैंडिंग। फ्लाइट लुफ्थांसा 44, हैम्बर्ग एयरपोर्ट, मार्च 2008। 137 लोग। दोस्तों, प्लेन में खराबी हो जाने पर क्रैश लैंडिंग करना एक मजबूरी होती है, लेकिन कभी कभी मौसम खराब हो जाने पर भी क्रैश लैंडिंग एक मजबूरी बन जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ 1 मार्च 2008 के दिन, जब जर्मनी के हैम्बर्ग एयरपोर्ट पर भयंकर तेज गति से तूफानी हवाएं चल रही थी। ऐसे में म्यूजिक से आ रही लुफ्थांसा की फ्लाइट 44 को रनवे नंबर 33 पर लैंड करने की सलाह दी गई, क्योंकि ये रनवे इस तरह की लैंडिंग के लिए बेहतर माना जाता था। लेकिन प्लेन में मौजूद पायलट और उसके क्रू ने प्लेन को रनवे नंबर 23 में लैंड कराने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगा कि 23 नंबर पर बेहतर लैंडिंग इक्विपमेंट मौजूद है। बस फिर क्या था, पायलट ने लैंडिंग शुरू की और टच डाउन के पहले लैंडिंग गियर को नीचे किया, लेकिन उसी समय इतनी तेज हवा चली कि प्लेन लड़खड़ा गया और प्लेन का दायां विंग जमीन से टकरा गया। हालात ऐसे बन गए थे कि मानो प्लेन बस अब क्रैश होने वाला है, लेकिन किस्मत से उसी दौरान पायलट ने खतरे को भांपते हुए अपनी सूझबूझ दिखाई और कुछ सेकंड्स के अंदर ही प्लेन को तुरंत फिर से टेक ऑफ करा लिया। दोस्तों, यही वो डिसीजन था जिसने उस प्लेन में सवार 137 यात्रियों की जान बचा ली। इसके बाद पायलट ने प्लेन को काफी देर तक हवा में घुमाया ताकि सही मौका मिलने पर इस बार प्लेन को रनवे 33 पर लैंड कराया जा सके। और दूसरे प्रयास में पायलट को सफलता भी मिली और बिना किसी नुकसान के प्लेन लैंड हो गया। खतरा, खराब लैंडिंग गियर, पहिया जाम। फ्लाइट जेट ब्लू 292, लॉस एंजलिस एयरपोर्ट, सितंबर 2005। 140 लोग। दोस्तों, कभी कभी प्लेन का फ्रंट लैंडिंग गियर टेक ऑफ करने के बाद अपनी जगह पर वापस नहीं आ पाता। ऐसे में कोई बड़ा हादसा ना हो, इसीलिए प्लेन को वापस एयरपोर्ट पर ले जाकर बेली लैंडिंग कराई जाती है। लेकिन इतिहास में एक ऐसी अजीबोगरीब घटना भी हुई जिसमें प्लेन का फ्रंट लैंडिंग गियर अपनी जगह पर वापस नहीं आया, बल्कि गलत दिशा में जाकर जाम हो गया। 21 सितंबर 2005 की घटना में लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से उड़ान भर रहे एयरबेस A320 का पायलट परेशान हो गया। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी फ्रंट लैंडिंग गियर अपनी जगह पर वापस नहीं आया, उसने कंट्रोल रूम से मदद मांगी तो उसे बताया गया कि उसका लैंडिंग गियर गलत दिशा में घुमा हुआ है। इमरजेंसी टीम ने बहुत दिमाग लगाया पर क्रैश लैंडिंग के अलावा कोई और विकल्प नहीं मिला। प्लेन को लॉस एंजलिस शहर के आसपास घंटों घुमाया गया। ऐसा इसलिए किया गया दोस्तों ताकि प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाए और विमान का वजन भी कम हो जाए। सोचा तो ये गया था कि लैंडिंग के दौरान पहिया सीधा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। जब प्लेन को सबसे लंबे रनवे पर फाइनली उतारा गया तो पहिए का रबर पूरी तरह से जल चुका था और प्लेन रुकने तक स्टीम का रिम भी 50% तक खिस गया था। फ्रेंड्स, इतिहास का पहला मौका था जब प्लेन के अंदर बैठे लोगों ने खुद के प्लेन की क्रैश लैंडिंग को लाइव देखा। इस घटना में किसी की जान ना जाना किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। तो दोस्तों, अभी तक जो क्रैश लैंडिंग आपने देखी वो तो कुछ भी नहीं है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आग की लपटों में घिरे एक प्लेन की क्रैश लैंडिंग किस तरह हुई थी। खतरा, लैंडिंग करते समय प्लेन में आग। फ्लाइट सुखोई सुपरजेट, मॉस्को एयरपोर्ट, मार्च 2008। 78 लोग।
दरअसल हुआ यूं था कि मास्को के एयरपोर्ट से उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही मौसम अचानक बेहद खराब हो गया, जिसकी वजह से उस प्लेन के ऊपर बिजली गिर गई, जिसके बाद प्लेन का रेडियो कम्युनिकेशन और प्लेन के एवियोनिक इक्विपमेंट पूरी तरह खराब हो गए। ऐसे में पायलट को मजबूरी में प्लेन को वापस एयरपोर्ट की तरफ घुमाना पड़ा। दोस्तों, लैंडिंग के समय सबसे बड़ी समस्या थी प्लेन में फुल भरे हुए फ्यूल टैंक्स, जो लैंडिंग के समय कभी भी फट सकते थे और यात्रियों की जान जा सकती थी। और क्योंकि प्लेन का रेडियो कम्युनिकेशन भी खराब हो चुका था, ऐसे में प्लेन को यूं ही कुछ घंटे हवा में घुमाकर टैंक खाली भी नहीं किया जा सकता था। अंत में हुआ वही जिसका डर था। प्लेन एक नहीं बल्कि 4 बार रनवे से टकराया और प्लेन में आग ही लग गई, जिसकी वजह से प्लेन का गियर लेग टूटकर फ्यूल टैंक में घुस गया। टैंक से फ्यूल रिसने लगा और आग ने भयानक रूप ले लिया। धीरे धीरे आग इतनी बढ़ गई थी कि किसी की भी जान बचा पाना नामुमकिन सा लगने लगा था। प्लेन के इमरजेंसी दरवाजों और पिछले हिस्से में भी आग फैल चुकी थी, मगर फिर भी किसी तरह से यात्रियों को सामने के दरवाजे से बाहर निकाला गया। तमाम कोशिशों के बावजूद भी 41 लोगों को नहीं बचाया जा सका। आपको बता दें कि इस घटना में उस प्लेन के फ्लाइट असिस्टेंट मैक्सिम मोइसेयेव ने पूरे साहस के साथ यात्रियों की जान बचाते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। दोस्तों, क्रैश लैंडिंग की हमारी अगली घटना को आप देखेंगे, उसमें सैकड़ों लोगों की जानें चली गई थी, फिर भी पायलट की तारीफ हुई थी। आइए देखते हैं क्यों और कैसे हुई ये जानलेवा क्रैश लैंडिंग। खतरा, हाइड्रोलिक कंट्रोल खराब होना। फ्लाइट यूनाइटेड एयरलाइंस 232, सियोक्स गेटवे एयरपोर्ट, जुलाई 1989, 286 लोग। दोस्तों, इस क्रैश लैंडिंग को इम्पॉसिबल यानी असंभव लैंडिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अनुमान ये था कि इस विमान में सवार सभी यात्री मारे जाएंगे, पर पायलट ने ऐसा नहीं होने दिया। हुआ यूं कि 19 जुलाई 1989 को डेनवर से फिलाडेल्फिया की ओर जा रही फ्लाइट 232 को अभी उड़ते हुए 1 ही घंटा हुआ था कि एक अनजानी खराबी से टरबाइन का एक ब्लेड टूटकर इंजन की हाउसिंग से टकरा गया। इस टकराव से हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर तो पंचर हुआ ही, प्लेन के तीनों हाइड्रोलिक लाइन भी खराब हो गए। दोस्तों, हाइड्रोलिक्स के बिना किसी भी प्लेन को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है, मगर प्लेन के कैप्टन ने किसी तरह एडजस्ट करते हुए प्लेन को नजदीकी सियोक सिटी एयरपोर्ट की तरफ मोड़ा। हालांकि प्लेन को नीचे लाने की गति को अच्छी तरह कंट्रोल ना कर पाने के कारण प्लेन जमीन से टकराया और 2 टुकड़ों में टूट गया। प्लेन के 286 यात्री दलों में से 111 इस दुर्घटना में मारे गए। इस भयानक क्रैश लैंडिंग में 175 लोगों को जीवित बचा लेना उस पायलट की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई, मगर फिर भी वो पायलट 111 लोगों की जान ना बचा पाने को मरते दम तक अपनी असफलता ही मानते रहे। दोस्तों, हमारी आखिरी क्रैश लैंडिंग इतनी जबरदस्त है कि हॉलीवुड ने तो इस पर एक फिल्म ही बना डाली है। इस क्रैश लैंडिंग ने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया और इसके पायलट को पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया था। आइए चलते हमारे रोमांचक सफर अंतिम पड़ाव पर। खतरा, टेक ऑफ के समय पंछी टकराने से इंजन नष्ट, नदी में लैंडिंग। फ्लाइट यूएस एयरवेज 1549, हडसन नदी, जनवरी 2009, 155 लोग। तो दोस्तों, कड़क सर्दियों की एक सुबह पायलट कैप्टन सली एयरबेस प्लेन A320 को टेक ऑफ करा ही रहे थे कि हर पायलट के सबसे बुरे ख्वाब से उनका सामना हो गया। जी हाँ, पंछियों का एक झुंड उनके प्लेन से टकरा गया और सिर्फ इतना ही नहीं, 2 पंछी तो इंजन में ही फंस गए, जिससे टरबाइन जाम हो गए। अब प्लेन में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि पायलट उसे हवा में ज्यादा देर उड़ाकर कोई समाधान निकाल पाते। ऐसे में जो भी करना था बहुत ही जल्दी करना था। उस वक्त पायलट के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो प्लेन को वापस एयरपोर्ट की तरफ घुमाकर लैंड किया जाए या फिर पास में बह रही हडसन नदी में प्लेन को उतार दिया जाए। दोनों ही ऑप्शन में बहुत सारे लोगों की जान जाना तय थी और अगर जल्दी फैसला नहीं लिया गया तो प्लेन किसी आबादी वाली जगह पर भी गिर सकता था, बहुत ज्यादा लोगों की जान जा सकती थी। ऐसे में पायलट सली ने फैसला किया कि वे प्लेन को नदी में ही उतारेंगे। अपने साथी पायलट की मदद से उन्होंने प्लेन को बड़ी ही चाबाजी से नदी में सुरक्षित उतार दिया। इसके बाद प्लेन में मौजूद लोगों को रेस्क्यू करने के लिए तुरंत बहुत सारी बोट्स भी आ गईं। गनीमत रही कि प्लेन के पानी में डूब जाने से पहले ही सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया। इस जबरदस्त लैंडिंग के बाद कैप्टन सली एक इंटरनेशनल हीरो बन गए और उनकी इस साहसिक लैंडिंग पर हॉलीवुड में एक फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम है सली मिरेकल ऑन द हडसन। दोस्तों, आपको कैप्टन सली के जीवन पर बनी ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए ताकि आप समझ पाएंगे कि पायलट का जीवन कितने खतरों से भरा होता है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये क्रैश लैंडिंग एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर सुझाव दें और अगली बार आप हमारे चैनल पर किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे हमें जरूर बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया।